क्लास 12 की बात कर रहे हैं, उसके टॉप 20 जो एमसीक्यूज हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 है उसमें आपको एक संकुल यौगिक दिया है जिसमें CO की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, +1 +2 +3 और +4। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा देखें। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी देखें। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या अगर कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इस संकुल यौगिक को तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद क्या आएगा देखें। सबसे पहले हमारे पास हो गया कोबाल्ट और ये हो गया NH3 का होल 6 प्लस Cl टूटेगा कैसे 3Cl माइनस में। अब एक Cl पे -1 होता है तो 3 Cl पे -3 होंगे, तो ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो क्या आ जाएगा x। NH3 का जो आवेश होता है वो होता है 0, तो 6 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब है = में ऊपर जो आवेश लिखा है वो कितना है +3, तो +3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम देख पा रहे हैं तो कोबाल्ट का जो आवेश है यानी ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ रही है +3 आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका। बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेट है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं EN EDTA -4 NH3 और ऑक्सलेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखें मोनोडेंटेट का मतलब होता है एक दंती। एक दंती, अब एक दंती को हमने पढ़ा था यानी जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती थी 1 होती थी। इसका मतलब है मुझे इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि दाता परमाणु 1 किसके पास है इन चारों में से। तो यहाँ पे हम देखें EN आपने पढ़ा था कि EN की जो संरचना है उस हिसाब से EN किस में आता था द्विदंती में। ठीक है, EDTA -4 हेक्सा में यानी 6 में। इसके बाद हमारे पास है ऑक्सलेट भी द्वि में। अब बचा कौन NH3। तो NH3 आपने पढ़ा था कि NH3 में N के पास एक लोन पेयर होता है। इसका मतलब NH3 में दाता परमाणु कौन है N है, यानी N के पास एक लोन पेयर है। इसका मतलब यहाँ पे NH3 काम करेगा मोनोडेंटेट लिगेंड का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। तो ये आपको बताना है। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर रखा है पहले ही, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 हमने पढ़ा था सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन, यानी ये हो गया PT और ये हो गया मेरे पास Cl यहाँ NH3 लगा दिया हमने और यहाँ पे NH3 लगा दिया हमने। तो ये हमने पढ़ा था सिस प्लेटिन यानी समपक्ष, और एक हमने पढ़ा था विपक्ष। तो समपक्ष और विपक्ष का मतलब क्या था, दोनों Cl आमने सामने है, दोनों NH3 आमने सामने है, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे समपक्ष। अब बात करते हैं विपक्ष की। तो Cl के अपोजिट Cl और NH3 के अपोजिट NH3, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे विपक्ष। और समपक्ष और विपक्ष कहाँ आते थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, यानी ज्यामितीय समावयवता में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल को हम और दूसरे नाम से भी किस नाम से जानते हैं, समपक्ष और विपक्ष के नाम से। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें निम्न में से कौन सा बाइडेंटेट लिगेंड है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं Cn- H2O EN और NH3। तो अभी हमने बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब 2 होता है, यानी यहाँ पे बात चल रही है किसकी, द्विदंती की। और अभी हमने देखा था द्विदंती हम किसे कहते थे, जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। अब आपको ये चेक करना है किसमें 2 होगी। तो यहाँ देखें H2O की बात करें तो O के पास लोन पेयर होता है, यानी ऑक्सीजन अकेला है, तो ये एक दंती हुआ। NH3 भी हमने अभी पढ़ा, NH3 में N के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ भी दाता एक है। और
O पे भी दाता एक ही है, यानी H2O और NH3 दोनों क्या हो गए, एक दंती। बात करते हैं Cn माइनस की, जो Cn पे चार्ज है माइनस का एक, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक दंती। अब हमें पता करना है डी कौन सा होगा, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बच रहा है वो कौन सा है, En है। तो En की संरचना कैसी होती है, CH2NH2 और CH2NH2। अब यह ध्यान से देखें तो दो N है, यानी एक लोन पेयर इसके पास आ गया, एक लोन पेयर इसके पास। इसका मतलब यहाँ पे दाता की संख्या कितनी आ रही, दो। एक ये N हो गया, एक ये N हो गया। इसका मतलब द्विदंती लिगेंड इसमें कौन है, En है। तो फाइनल जो आंसर है वो आपका En हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है K4FeCN का होल 6 का IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नामकरण मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो K4 का मतलब हो गया पोटेशियम चल रहा है, ठीक है। FeCN का होल 6, तो 6 को हम क्या बोलते थे, हेक्सा, और Cn को हम क्या बोलते थे, साइनिडो। तो यहां तक तो ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, जो कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं फेरेट। फेरेट भी दोनों में सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए और बी में। अब बचता है आवेश, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 3 है। तो अब ये आवेश हमने निकालना सीखा था। तो आवेश निकालते हम कैसे थे, देखें। सबसे पहले हमें इस संकुल यौगिक को तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4K प्लस बनेगा, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, और प्लस यहां बन जाएगा FeCN का होल 6। अब यहाँ पे एक पोटेशियम पे प्लस का एक चार्ज है, तो 4 पोटेशियम पे प्लस का 4 चार्ज हुआ। इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर -4 आ जाएगा। अब ये तो -4 आया है, यहाँ से हम देखें Fe का आवेश निकालेंगे तो ये x हो गया। एक Cn पे आवेश होता है -1, तो 6 Cn पे कितना हो जाएगा, -6 इजिकल टू ऊपर जो आवेश है वो कितना दिया है, -4 दिया है, कि हमारे पास आ गया -4। अब इस माइनस को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 4 आ जाएगा, यानी 6 - 4 का मतलब कितना हुआ, 2 आ जाएगा। इसका मतलब प्लस का 2 आवेश आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन CONH3 का होल 6 3+ एस। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं हम समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब समन्वय संख्या तो हमने पढ़ रखी है कि समन्वय संख्या का मतलब है किसी संकुल यौगिक में धातु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस संकुल यौगिक को ध्यान से देखें तो CO के साथ NH3 कितने जुड़े हुए हैं, NH3 जुड़े हुए हैं 6। इसका मतलब समन्वय संख्या से कितनी आ जाएगी, कोबाल्ट की 6 आ जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, EDTA लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है। तो EDTA अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा, तो मैंने लिखा था हेक्साडेंटेट, ठीक है। हेक्सा यानी इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका राइट हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये दिया है CrH2O का होल 6 Cl3 में आयोनाइजेबल क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कितने Cl- के रूप में टूट सकते हैं। आयोनाइजेबल का मतलब है प्लस माइनस में टूटना। तो सबसे पहले हम इस संकुल यौगिक को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखें। ये हो गया CrH2O का होल 6 प्लस 3Cl-। अब एक Cl पे -1 होता है तो 3 Cl पे -3 होंगे, तो ब्रैकेट पे कितना प्लस आ जाएगा, 3 प्लस आ जाएगा। अच्छा अब देखें, टूटने के बाद क्लोराइड आयनों की संख्या यानी Cl की संख्या आपको बतानी कितनी होगी। तो Cl आपको कितने मिले, Cl आपको मिले 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एम्बीडेंटेट लिगेंड है।
NH3 है, CN- है, H2O है या CO है। अब एम्बीडेंटेट आपने पढ़ा था, इसका मतलब होता है जब दाता परमाणु की संख्या एक से ज्यादा होती है परंतु धातु से जुड़ता सिर्फ एक ही दाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे CN- दिया है। अब ये जो CN- दिया है, इसका मतलब है ये कार्बन की तरफ से भी धातु से जुड़ सकता है और ये नाइट्रोजन की तरफ से भी धातु से जुड़ सकता है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़े हुए हैं। जैसे हमारे पास है NO2, तो ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है धातु से और ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है धातु से। क्योंकि हम बात करते हैं CN की, तो CN को देखें, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N और C पे चार्ज हो गया माइनस का। इसका मतलब है ये धातु के साथ कार्बन से भी जुड़ सकता है और N के पास लोन पेयर होते हैं तो N के साइड से भी जुड़ सकता है। यानी दाता की संख्या यहाँ पे 2 है परंतु यूज एक ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका। आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एम्बिडेंटेट का मतलब है दाता परमाणु एक से ज्यादा हो परंतु यूज एक ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दाता की हम बात करें तो कार्बन पे माइनस का चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। इसका मतलब है धातु के साथ कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है परंतु दोनों में से जुड़ेगा एक बार में एक ही। इसका मतलब CN जो है वो एम्बीडेंटेट यानी CN जो है एम्बीडेंटेट लिगेंड का काम करता है। और एम्बीडेंटेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उभयधर्मी लिगेंड कौन होते हैं? जिनके पास दाता की संख्या एक से ज्यादा होती है परंतु यूज एक ही होता है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये दिया है NiCO4 यानी NiCO4 का आकार क्या है? तो ये भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये जो NiCO का होल 4 है, इसका जो संकरण होता है, इसका जो संकरण होता है वो होता है sp3। और sp3 की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और चतुष्फलकीय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है NiCN का होल 4-2 का संकरण क्या है? तो संकरण मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप वहां से देखें, ट्रिक देखें ट्रिक क्या है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रिक का यूज करता हूँ डायरेक्ट। तो देखें CN जो है वो कितने हैं? 4 है। इसका मतलब है ये समन्वय संख्या 4 का केस है। अब 4 में मैंने आपको पढ़ाए थे 2। जब लिगेंड प्रबल हो तो क्या होगा और जब लिगेंड दुर्बल होगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा था कि जब लिगेंड प्रबल होता है तो संकरण आता है DsP2 और जब दुर्बल होता है तो आता है sp3। तो ये ट्रिक हमने पढ़ी थी। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक किसके लिए है? समन्वय संख्या 4 के लिए है। अगर समन्वय संख्या 4 में लिगेंड कैसा हो? प्रबल हो तो DsP2 होगा और दुर्बल हो तो sp3 होगा। अब बात करते हैं हमारे को लिगेंड कौन दिया है? CN दिया है। तो CN जो है वो प्रबल में आता है, ध्यान रखेंगे। और प्रबल में आता है इसका मतलब संकरण क्या होगा? DsP2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब होता है कि आपको बताना है इन चारों में से पावरफुल लिगेंड कौन सा है, यानी प्रबल लिगेंड बताना है। क्या बताना है? प्रबल लिगेंड। तो मैंने आपको शॉर्ट एंड ट्रिक पढ़ाई है वीडियो में हॉन्क के नाम से। तो हॉन्क में क्या था? यहां से लेफ्ट से राइट जाने पर लिगेंड की जो शक्ति है वो बढ़ती है। तो ये प्रबलता का क्रम है, यानी सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा होगा? कार्बन वाला लिगेंड होगा। और सबसे दुर्बल जो लिगेंड होगा वो H यानी हैलोजन वाला होगा। तो अब हम बात करते हैं, हमसे स्ट्रॉन्ग पूछा हुआ है यानी प्रबल पूछा हुआ है। तो प्रबल कौन सा होगा? कार्बन वाला। और कार्बन वाला कहाँ आ रहा है? तो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। चलें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है
COF6 -3 में CO3+ के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब 0, 1, 2 या 4, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक बैठेगा? और पहली बात, ये अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? तो अनपेयर्ड का मतलब होता है अयुग्मित, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। अब अयुग्मित का मतलब क्या होता है? जब एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित बोलते हैं। ठीक है, चलो देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोबाल्ट का आवेश निकालेंगे। तो कोबाल्ट ये हो गया, एफ कितना हो गया? 6, चार्ज हो गया ऊपर -3। तो कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया? एक्स। एक एफ पे चार्ज होता है -1, तो 6 पे -6 इजिकल टू ऊपर आवेश कितना है? -3। तो ये आ गया -3। 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो 6 -3, तो ओवरऑल कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कोबाल्ट पे जो आवेश है वो कितना आया है? +3 आ गया। अब यहां से आपको आगे क्या करना है? कोबाल्ट का जो विन्यास होता है वो होता है 3d7 4s2। अब +3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो बाहर से 2 तो गए और एक इस D7 में से चले गया। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 3d6, यानी 6 बच गए। तो अब आपको डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब जब 6 भरेंगे तो क्या क्या होगा देखें। ये हमारे पास डी हो गया। डी में कितने बॉक्स होते हैं? तो डी में होते हैं 5 बॉक्स। 6 मुझे भरने हैं। तो यह आ गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, छठा पेयर बन जाएगा, यानी छठा यहाँ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो मैंने बोला है अयुग्मिक का मतलब ये वाले बॉक्स, यानी ऐसे बॉक्स जिनमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक हो। तो ऐसे कितने बॉक्स हमें मिले? तो 1, 2, 3, 4, यानी 4 बॉक्स हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब अयुग्मिक की संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CONH3 का हो6 3+ में CO3+ के कितने अनपेयर्ड, यानी ये भी सेम क्वेश्चन वैसा ही हो गया है। तो ये आप खुद से करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीलेट इफेक्ट किससे संबंधित है? ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड से, या पोली से, या वीक से, या न्यूट्रल से। तो पहली बात, चिलेट का मतलब क्या होता है? चिलेट को हम हिंदी में बोलते हैं चक्रीय यौगिक बनाना है। चक्रीय यौगिक बनाना है। तो जो भी लिगेंड धातु के साथ चक्रीय यौगिक बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? चिलेट। और इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे? चिलेट प्रभाव। ठीक है, यानी चिलेट इफेक्ट का मतलब होता है चक्रीय प्रभाव। तो चक्रीय क्या है और इसका मीनिंग क्या है वो देखें। इसका मतलब ये है लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो धातु के साथ मिलकर रिंग बनाता हो। जैसे देखें, मेरे पास एक दंती लिगेंड है H2O। O के पास ये लोन पेयर है। मेटल यानी धातु यानी M हो गया। O ने अपने लोन पर इस M को दे दिए। तो यहाँ पे कोई चक्र यानी कोई रिंग बन रही है। तो यहाँ पे कोई भी रिंग नहीं बन पा रही है। अगर मान के चलो मैं द्विदंती लिगेंड ले लूं, जैसे CH2NH2, CH2NH2, ये कौन है? En। तो हमें पता है En कैसा होता है? द्विदंती लिगेंड होता है। अब यहाँ पे N के पास लोन पेयर होता है, इस वाले N के पास भी होगा। तो दोनों अपने लोन पेयर इस धातु को दे देंगे। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यहाँ पे 5 की रिंग बन रही है। इसका मतलब है En लिगेंड ने धातु के साथ एक रिंग बनाई है, यानी चक्रीय यौगिक बनाया है। तो इसका मतलब है चक्रीय यौगिक एक दंती लिगेंड जैसे पानी बना नहीं पा रहा। अब पानी बना नहीं पा रहा, इसका मतलब है मैंने फिर कौन सा लिया? फिर मैंने द्विदंती लिगेंड लिया और देखा तो पता चला कि द्विदंती जैसे En ने इस धातु के साथ एक रिंग बना दी है। इसका मतलब लिगेंड का कम से कम द्विदंती होना जरूरी है। और द्वि की हम बात करें या त्रि की बात करें तो ये सारे जो लिगेंड होते हैं आगे, जैसे पेंटा, हेक्सा,
टेट्रा, ये जितने भी होंगे तो ये लिगेंड क्या करते हैं, ये धातु के साथ रिंग बनाते हैं, और रिंग बना रहे हैं, इसका मतलब ये चिलेट लिगेंड कहलाते हैं। और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, चिलेट प्रभाव। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आता है चिलेट बनाने के लिए लिगेंड का द्विदंती से ऊपर, मतलब या तो द्वि हो या द्वि से ऊपर हो, यानी पॉलीडेंटेट यानी बहुदंती लिगेंड का होना जरूरी है। मोनो यानी एक दंती लिगेंड चिलेट इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। चिलेट का मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे बहुदंती लिगेंड से है। बहु में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और आगे भी आ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि एक दंती लिगेंड जो है वो रिंग बनाते नहीं है, इसका मतलब एक दंती लिगेंड चिलेट प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। अब ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखें ज्योमेट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति, अब ज्यामिति और बाकी आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समाव्यवता। समाव्यवता, अब बात को समझें। तो ये ज्यामिति हमने पढ़ रखा है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल देखें यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूं तो ज्यामिति का मतलब होता है कि समपक्ष और विपक्ष बनने चाहिए, 2 एक जैसे होने चाहिए और 2 अलग होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल सबसे छोटा जो होता है वो होता है MA2 B2, MA2 और B2। तो यहाँ पे 2A एक जैसे हैं, 2B एक जैसे हैं, तो ये ज्यामिति समाव्यवता देंगे। अब बात करते हैं फिलहाल इन चारों ऑप्शन में एक शॉर्ट हैंड तुम्हें दिख रहा हो। भाई देखो सबकी संरचना बनाने में तो समय लगेगा बहुत, तो हम एक शॉर्ट हैंड ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ देखें हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी NiCO का होल 4। अब इसे ध्यान से देखें, यहाँ MA2B2 यानी चारों जो लिगेंड हैं वो एक जैसे हैं, यानी जो CO हैं ये CO चारों का चारों सेम है। अब जब सेम है तो समपक्ष विपक्ष बनेगा कैसे, इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामिति समाव्यवता प्रदर्शित नहीं करेगा। चलें अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्या पूछा है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, +1, +2, +3 एंड +4। तो ये आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मैं करता हूं, बताता हूं कि ऑक्सीजन संख्या क्या आएगी और आप उससे अपने आंसर को इससे टैली कर लेना। देखें तो हमारे पास है FeCN का होल 6 4- यानी FeCN का होल 6 -4। अब देखें Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीकरण संख्या, तो Fe हो गया x, Cn पे आवेश होता है -1 और Cn कितना है 6, तो -6 इजिकल टू ऊपर 4- है तो ये 4- आ गया। ओवरऑल x का मान कितना आ गया, अब 2 आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन बैठा है, ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलें अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो है वर्नर थ्योरी के अनुसार प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है। ये मैं वर्नर जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो फिर भी देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं लिगेंड, काउंटर आयन, मेटल एटम और सॉल्वेंट के बारे में। तो वर्नर थ्योरी के अनुसार प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है ये आपको बताना है। अब प्राथमिक संयोजकता की बात करें तो आपने इसमें नियम पढ़े होंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या था कि जो प्राथमिक होती है ये धातु की ऑक्सीकरण संख्या को बताती है, तो ऑक्सीकरण संख्या तो उसमें कहीं है नहीं। दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो प्राथमिक संयोजक मतलब जो लिगेंड होते हैं जो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उन पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव यानी माइनस का आवेश होना चाहिए, ठीक है, यानी माइनस का चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का चार्ज, यहाँ पे एक चीज लिखिए काउंटर आयन। अब काउंटर आयन का मतलब क्या होता है, यानी अपोजिट आयन, यानी चार्ज अगर हम बात करते हैं धातु की तो धातु पर प्लस का चार्ज होता है और लिगेंड पर कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। इसका मतलब है यहाँ पे काउंटर आयन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और वर्नर थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार जाके उसे पढ़ लेना। चलो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें पूछा है लिंकेज आइसोमेरिज्म
किस लिगेंड के कारण होती है। तो आपको पूरा ये संकुली यौगिक दिया हुआ है और इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, NH3Cl-, NO2- और CO। तो हमने लिंकेज यानी हिंदी में क्या हम कहते हैं इसको, हिंदी में इसको हम कहते हैं बंधन, यानी बंधन समावयवता। अब बंधन की हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि बंधन समावयवता वो देते हैं जो उभयदंती लिगेंड होते हैं। और उभयदंती अभी हमने क्वेश्चन देखा था, उभयदंती का मतलब जिसमें दाता की संख्या एक से ज्यादा हो परंतु यूज सिर्फ एक ही होता है। और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है वो कौन है, NO2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि NO2- में बात करें तो N पे भी लोन पेयर होता है, O पे भी लोन पेयर होता है। यहाँ पे हालांकि माइनस का चार्ज है O के पास, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धातु के साथ N से भी जुड़ सकता है और ये धातु के साथ O से भी जुड़ सकता है, परंतु एक टाइम पे जुड़ेगा एक ही। इसका मतलब NO2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चले अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, IUPAC नाम इसका आपको बताना है। अब IUPAC नियम अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरी वीडियो में जाके वो देख सकते हैं, डिटेल है पूरी, वहां से आप इसको समझ पाएंगे और अच्छे से। फिलहाल देखें, हम यहाँ बात करते हैं CrNH3 का होल 4 Cl2 ब्रैकेट के बाद दिया है Cl का IUPAC नाम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NH3 और Cl आपके पास इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, एक तो NH3 और एक Cl। तो मैंने आपको बोला था कि जब लिगेंड अलग अलग टाइप के होते हैं तो उस केस में हम अल्फाबेटिकल क्रम यूज करते हैं। यानी NH3 को हम बोलते हैं एमीन, एमीन आता है किससे, एमीन आता है ए से। बात करते हैं Cl यानी क्लोरिडो, यानी सी से आता है। इसका मतलब पहले एमीन का नाम आएगा उसके बाद Cl का नाम आएगा। अब NH3 कितने हैं, 4, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो ये हो गया टेट्रा एमीन, यहाँ पे तो ठीक है। अब टेट्रा एमीन ना तो ऑप्शन नंबर सी में है ना ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये तो गलत हो गया। अब टेट्रा एमीन के बाद Cl का नाम आएगा, Cl कितने हैं, 2, तो 2 का मतलब होगा डाई क्लोरिडो। अब ये डाई कहाँ है, डाई यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में डाई नहीं है कहीं भी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलें अब हम बात करते हैं कि आपको ये जो 20 क्वेश्चन हैं वो समझ में आए या नहीं आए। अगर आपको कोई भी पार्ट में किसी भी चीज़ की दिक्कत या कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे लगे ये भी आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ और टॉपिक्स के साथ।